वेनेजुएला में निकोलास मादुरो को गिरफ्तार करवाने वाले और पूरी दुनिया में ताकत दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज खुद अपने ही देश में ये कह रहे हैं, अगर हम मिड टर्म नहीं जीते तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। यानी बाहर दुनिया से जंग और अंदर अपनी ही कुर्सी बचाने की जद्दोजहद। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। चलिए समझते हैं ट्रंप को डर क्यों सताने लगा है, महाभियोग की आहट कितनी गंभीर है और मिड टर्म चुनाव उनकी राजनीतिक किस्मत कैसे तय कर सकते हैं। अमेरिकी सेना ने काराकास में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो और फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर मुकदमा चल रहा है। ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, वी टुक डाउन अ करप्ट रिजीम, वी बॉट देम टू जस्टिस। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी इसे उल्टा पढ़ रही है। उन्हें इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल दिख रहा है। मैरीलैंड की डेमोक्रेटिक सांसद एप्रिल मैकलेन डेलानी ने खुले तौर पर अपील की है कि वेनेजुएला में जिस तरह की सैन्य कार्रवाई की गई उस पर फौरन और गंभीरता से इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पर विचार होना चाहिए। कैलिफोर्निया के स्टेट सीनेटर स्कॉट वीनर, जो इस बार नैन्सी पेलोसी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कहते हैं ये एक इलीगल इन्वेशन और कूप है। अगर ये इम्पीचेबल ऑफेंस नहीं है तो फिर क्या है? यानी वेनेजुएला में ट्रंप की कामयाबी ही अब उनके लिए घरेलू राजनीतिक संकट बनती जा रही है। ट्रंप की चेतावनी, मिड टर्म नहीं जीते तो मुझे इम्पीच कर देंगे। वॉशिंगटन में प्रतिनिधि सभा यानी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन सांसदों की एक क्लोज्ड डोर मीटिंग में ट्रंप ने जो बात कही वो अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने कहा, आपको मिड टर्म चुनाव जीतने होंगे, क्योंकि अगर मध्यावधि चुनाव नहीं जीतते हैं तो वो यानी डेमोक्रेट्स मेरे खिलाफ महाभियोग लगाने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे, मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति खुद मान रहे हैं कि विपक्ष उन्हें हटाने का मौका तलाश कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब 2026 के नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर और सीनेट के 100 में से लगभग 1/3 सीटों पर वोटिंग होगी। अभी तस्वीर यह है कि सीनेट में 53 रिपब्लिकन, 45 डेमोक्रेट और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। अगर डेमोक्रेट्स हाउस में क्लीन बहुमत ले आएं तो वो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, और अगर सीनेट का बैलेंस भी बदला तो ट्रंप की पोजीशन बहुत कमजोर हो सकती है। संवैधानिक विशेषज्ञ लॉरेंस ट्राइब ने अपनी किताब टू एंड अ प्रेसिडेंसी द पावर ऑफ इम्पीचमेंट में लिखा है कि इम्पीचमेंट सिर्फ सजा नहीं बल्कि सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोकने का आखिरी संवैधानिक ब्रेक है। आज वही ब्रेक डेमोक्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप पर लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के उन गिने चुने राष्ट्रपतियों में हैं जिन पर 2 बार महाभियोग की कार्रवाई हो चुकी है। एक बार यूक्रेन प्रेशर केस पर और दूसरी बार 6 जनवरी कैपिटल दंगे के बाद। दोनों बार सीनेट में वो बरी हो गए। अब सवाल ये है कि क्या वो तीसरी बार भी इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं? डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि वेनेजुएला पर हमला कांग्रेस के रोल ऑफ वॉर पावर एक्ट को साइडलाइन करके किया गया। प्रतिनिधि सभा के एक डेमोक्रेट सदस्य ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपति अपने राजनीतिक फायदे या तेल के लालच के लिए बिना पर्याप्त कांग्रेस अनुमति के दूसरे देश पर हमला करे तो ये क्लासिक केस है अब्यूज ऑफ पावर का। इसलिए वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला ऑपरेशन, मादुरो की गिरफ्तारी और तेल पर कंट्रोल की कोशिशें सब मिलाकर इम्पीचेबल ऑफेंस बन सकती हैं। अमेरिकी संविधान पर क्लासिक बुक इम्पीचमेंट अ सिटीजन्स गाइड के लेखक कैस सनस्टीन लिखते हैं कि महाभियोग किसी राष्ट्रपति से नफरत करने का टूल नहीं बल्कि उस वक्त का उपाय है जब राष्ट्रपति खुद
राष्ट्र की संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने लगे। डेमोक्रेट्स की दलील यही है कि ट्रंप की डोन रोड डॉक्ट्रिन और वेनेजुएला स्ट्राइक इसी जोन में आ रही है। इसी हफ्ते ट्रंप ने करीब 90 मिनट का एक लंबा और अक्सर भटकता भाषण दिया। इसमें उन्होंने 5 साल पहले हुए कैपिटल दंगे पर अपना बचाव किया, ट्रांसजेंडर वोटर्स को लेकर मजाक किया और यहां तक कि एक पूर्व राष्ट्रपति के व्हीलचेयर इस्तेमाल पर भी टिप्पणी कर बैठे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि यह मीटिंग पार्टी के कार्यकारी और विधायी विंग को एकजुट करने के लिए रखी गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप नया पॉलिसी एजेंडा देंगे, मगर हुआ उल्टा। उन्होंने ज्यादातर वक्त अपनी पुरानी शिकायतें दोहराने में लगा दिया। हाँ, एक जगह पर उन्होंने साफ संदेश दिया कि रिपब्लिकन्स को जेंडर पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर और इलेक्शन रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ना होगा और बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से नाराज लोगों के बीच अपनी पॉलिसी बेहतर तरह से पेश करनी होगी। लेकिन उनके विरोधी यही कह रहे हैं कि जो नेता खुद अपने भाषण को अनुशासित नहीं रख पा रहा, वो मिड टर्म में पार्टी को अनुशासित कैंपेन कैसे दिलाएगा। मिड टर्म चुनाव हारने पर ट्रंप के लिए क्या बदलेगा, ये भी समझना जरूरी है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म चुनाव हार भी जाए तो भी राष्ट्रपति की कुर्सी ट्रंप के हाथ से फौरन नहीं जाएगी। अमेरिका में सिस्टम ऐसा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स होता है, लेकिन कांग्रेस का कंट्रोल बदलने से उनकी पावर और एजेंडे पर बड़ा असर पड़ता है। अगर हाउस डेमोक्रेट्स के हाथ में चला गया तो जांच समितियां, वेनेजुएला ऑपरेशन, तेल डील और ट्रंप के बिजनेस इंटरेस्ट की जांच तेज हो सकती है। इम्पीचमेंट आर्टिकल डेमोक्रेट्स महाभियोग के बिंदु बनाकर वोटिंग करा सकते हैं। कानूनी रोक, ट्रंप के बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर ब्रेक लग सकता है। यानी मिड टर्म चुनाव ट्रंप के लिए सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन भी है, राजनीतिक और कानूनी दोनों तौर पर। तो साफ है, एक तरफ वेनेजुएला में ताकत दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ वॉशिंगटन में इम्पीचमेंट की आहट से घिरे ट्रंप। मिड टर्म चुनाव उनके लिए सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरे महाभियोग से बचने की जंग बन चुके हैं। अब फैसला अमेरिकी मतदाता करेंगे। क्या वो ट्रंप को एक और मौका देंगे या कांग्रेस को ऐसा चेहरा देंगे जो व्हाइट हाउस को कटघरे में खड़ा कर सके। आपकी नज़र में वेनेजुएला ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी था या पावर का गलत इस्तेमाल? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।